हेलो एवरीवन। सो ये टॉपिक है आपका बीपीएससी मेंस के करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स है वो आपका जीएस पेपर वन में है। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, बिहार स्पेसिफिक, ये सब आपका जीएस पेपर वन का पार्ट है, तो उस हिसाब से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर मैं टॉपिक की बात करूँ ट्रेड एग्रीमेंट की, तो लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमी की लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट किया था, विजन फॉर विकसित भारत। विजन फॉर विकसित भारत मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें बनाना है एक डेवलप्ड कंट्री। कब तक? बाई 2047। डेवलप्ड कंट्री का मतलब क्या होगा? डेवलप्ड कंट्री का मतलब दो चीजों से है। लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम होगी 18,000 डॉलर कम से कम। ये डॉलर्स में है, पर कैपिटा। ठीक, ये बात हो गई। इसके लिए हमें चाहिए है जीडीपी ग्रोथ। भाई जीडीपी ग्रो होगी तभी तो जाके हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाएंगे, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाएंगे। जीडीपी ग्रोथ के लिए आपको एक बेसिक जीडीपी का फॉर्मूला आई एम अज्यूमिंग कि आपको याद होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सी क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब पब्लिक कंजम्पशन, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। जी क्या है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है। एक्स क्या है? एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट के लिए हमें दो चीजें चाहिए। ए, मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस। और दूसरा हमें चाहिए कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, ठीक है। मार्केट एक्सेस के लिए हम क्या साइन कर रहे हैं? हम साइन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट। दो ट्रेड एग्रीमेंट हैं जिसपे क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक है टेपा और एक है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दिस इज विद 4 कंट्रीज, दिस इज विद यूके। ये बैकग्राउंड है इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट्स का। हमें ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए करने हैं क्योंकि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। देखो, जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वी विल क्रिएट जॉब्स। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जॉब्स का क्या कनेक्शन है? सिंपल सी बात है, जब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, लेट्स से हम ज्यादा पेन एक्सपोर्ट करेंगे, के लिए हमें ज्यादा पेन मैन्युफैक्चर भी करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चर करेंगे तो सीधी सी बात है ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो ज्यादा कंजम्पशन भी होगा। तो एक एक जो डिमांड और सप्लाई का एक चेन बन जाएगा विच विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारा प्लान है टू बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी। ऑफ कोर्स हमें प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक एक बड़े विजन का पार्ट है और उस विजन का नाम है विजन फॉर विकसित भारत। इज इट क्लियर कि वाई इंडिया इज ट्राइंग टू हैव मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट विद डिफरेंट कंट्रीज? हम यूरोपियन यूनियन के साथ ट्राई कर रहे हैं, हम यूएस के साथ ट्राई कर रहे हैं। यूएस वाला पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे यूएसए के साथ जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें क्या क्या हर्डल्स हैं। फॉर एग्जांपल डेयरी सेक्टर है, फॉर एग्जांपल आईपीआर है, फॉर एग्जांपल जीएम क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल डेटा लोकलाइजेशन वर्सेस फ्री फ्लो ऑफ डेटा है। ये सारे इश्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब अगर इसमें से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। है कोई डाउट? अच्छा, जॉब्स वाला आपका थोड़ा सा ऊपर हो गया है। लेट मी राइट इट दिस वे। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट उतना ज्यादा जॉब्स जनरेशन, और जितना ज्यादा जॉब्स जनरेशन उतना ज्यादा कंजम्पशन। ठीक। हाँ, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, अगर कंफ्यूजन नहीं है देन नोट इट डाउन।
तो ये तो बैकग्राउंड की बात हुई। अब एक बार इंडिया यूके सीईटीए की भी बात कर लेते हैं। सीईटीए क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम मार्केट एक्सेस की बात करेंगे। मार्केट एक्सेस का बेसिक मतलब है वो हमारे यहाँ प्रोडक्ट बेच पाएंगे हम उनके यहाँ पे, कैसे? बाय रिड्यूसिंग टैरिफ। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे लेबर की। लेबर के लिए हमने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट साइन किया है, या फिर डायरेक्टली मैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन की बात कर देता हूं। फिर हमने बात की है रूल ऑफ ओरिजिन की, और इसी में ही एक और पार्ट है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। हाँ, ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन वाला पार्ट हम 1 मिनट के बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार मैं ब्रीफ थोड़ा सा ब्रॉडर ओवरव्यू दे देता हूँ। हाँ बेटा, 4 कंट्रीज के साथ था टेपा। ओके, देखो सबसे पहले अगर किसी भी कंट्रीज, 2 कंट्रीज या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, यूजुअल इंटेंशन है कि टैरिफ कम किया जाए। टैरिफ का अगर मैं सिंप्लीफाइड मतलब बताऊं तो थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से हम यूके से ये पेन मंगवा रहे हैं और ये पेन है 100 रुपए का। सरकार ने अगर इस पे 100% टैरिफ लगाया तो 100 रुपए तो पेन का प्राइस हो गया, 100 रुपए टैरिफ हो गया, पेन का प्राइस हो जाएगा 200 रुपए। पेन हो गया है महंगा, महंगा होगा तो कम बिकेगा, इसीलिए टैरिफ एक ट्रेड बैरियर है। ठीक है, ये चीज है। अब जब हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है, हम अपनी तरफ से टैरिफ कम करेंगे, आप अपनी तरफ से टैरिफ कम करोगे। ये बेसिक इंटेंशन है। इससे होगा क्या कि दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगी एट ए रिलेटिवली लोअर प्राइस। क्यों? क्योंकि टैरिफ कम हो गया। इससे दोनों को वाइडर मार्केट मिलता है। तो ये पहला पॉइंट है, मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस का मतलब हम अपने प्रोडक्ट उनकी मार्केट में बेच पाएंगे, वो अपने प्रोडक्ट हमारी मार्केट में बेच पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूके के ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, या फिर उनका विस्की है। ठीक है, इन सब के लिए ये पॉपुलर प्रोडक्ट है जो यूके चाहता है कि इंडिया की मार्केट में वो बेचे, लेकिन हायर टैरिफ की वजह से उनका सेल कम था। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम फेज्ड मैनर में टैरिफ कम करेंगे। फेज्ड मैनर का मतलब क्या है? फेज्ड मैनर का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है लेबर। अब देखो एक सिंप्लीफाइड सेंस में मान लेते हैं किसी ने इंडिया से एमबीबीएस किया, मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, और उसको चाहिए कि मेरे को यूके में अब प्रैक्टिस करना है। बट यूके तो क्या पता ये डिग्री, इंडिया की डिग्री को रिकॉग्नाइज ही ना करे। इसके लिए होता है कॉन्सेप्ट म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, MRA। म्यूचुअल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? आप हमारे वाली डिग्री को रिकॉग्नाइज करोगे, प्रोफेशनल्स की जो डिग्री है, और हम आपके वाले प्रोफेशनल्स की डिग्री को रिकॉग्नाइज करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? यूके के लोग इंडिया में आके काम कर पाएंगे और इंडिया के लोग यूके में आके काम कर पाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट का, MRA। मतलब वो हमारी प्रोफेशनल डिग्रीज को एक्नोलेज करेंगे और हम उनकी प्रोफेशनल डिग्रीज को एक्नोलेज करेंगे। ठीक है, थर्ड है प्रोडक्ट रूल ऑफ ओरिजिन का। देखो इसका मतलब समझो। रूल ऑफ ओरिजिन का सिंपल मतलब क्या है? दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और यूके ने बेसिकली किया क्या है? एग्रीमेंट साइन कर लिया।
अब मान लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, इंडिया और यूके ने एग्रीमेंट साइन किया, इस पेन पे पहले 100 रुपए का टैरिफ लगता था, एग्रीमेंट के बाद में मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ 10 रुपए का टैरिफ लगाया। यूके जब ये पेन इंडिया में बेचेगा तो 100 प्लस 10 110 में बेचेगा। वही अगर मान लेते हैं सेम प्राइस पे, मान लेते हैं चाइना से जब ये पेन आ रहा है तो उस पे हम 100 रुपए का टैरिफ लगा रहे हैं और 100 रुपए ही पेन का प्राइस था। तो चाइना से आ रहा है तो 200 का आ रहा है, यूके से आएगा तो 110 का आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि चाइना अपना पेन का बॉक्सिंग यूके में करना शुरू कर दे। बॉक्सिंग का मतलब बना पूरा चाइना में है और उसको पैक करना यूके में शुरू कर दे और फिर यूके से इंडिया में आए। इस सब को दूर करने के लिए एक प्रोविजन होता है जिसका नाम है रूल ऑफ ओरिजिन, मतलब प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इस चीज को RWO बोलते हैं। सिंप्लीफाइड सेंस में RWO का मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से जनरेट हुआ है। तो अगर हमने किसी भी कंट्री के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, यूजुअली हम चाहेंगे कि वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें RWO पे फोकस हो, ताकि बेनिफिट सिर्फ उस कंट्री के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको मिले, ऐसा नहीं कि चाइना उसका बेनिफिट ले ले। हम ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जब हमने आसियान के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया था गुड्स में। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हमने उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, 10 कंट्रीज का वो ग्रुप है, अब तो हालांकि 11th और कंट्री आ गई है, ईस्ट तिमोर। हमने उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, बट हुआ क्या कि चाइना ने अपने प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए आसियान के थ्रू एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। टेक्निकली इससे होगा क्या कि चाइनीज प्रोडक्ट है, दे आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया वाया आसियान। तो उनको आसियान के साथ जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट था उसका बेनिफिट मिला और इसीलिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे इंपोर्ट्स हैं वो काफी बढ़े और एक्सपोर्ट रिलेटिवली लेस ग्रोथ फेस किया। एक्सपोर्ट में उतना ग्रोथ नहीं हुआ। हम उसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए रूल ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड बात हुआ। ओके, तो ये हो गया है लेबर वाला पार्ट, ये हो गया रूल ऑफ ओरिजिन। अब आते हैं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन।